ओके सो वेलकम बैक गाइस। हमारा चल रहा था असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हमने देखा था असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसका कुछ एक्सरसाइज होमवर्क थी सॉल्व करने के लिए, आपने की है। अच्छा, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की स्टेप्स क्या थी, कौन बताएगा? सबसे पहले हम देखते थे कि क्वेश्चन जो दे रखा है वो मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है ना। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम, अच्छा ये किस पे लगता है? ये सिर्फ मैक्सिमाइजेशन पे काम करता है ना, सिर्फ मिनिमाइजेशन पे करता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है कि मैक्सिमाइजेशन का है। फिर सेकंड स्टेप क्या था, वो मिनिमाइजेशन। उसमें हम क्या करते थे, हर रो में एक सबसे छोटा एलिमेंट आइडेंटिफाई करते थे और वो सभी नंबर्स में से डिडक्ट करते थे। आफ्टर दैट सेम कॉलम मिनिमाइजेशन। फिर उसके बाद में जो हमें मैट्रिक्स मिलता था उसको हम क्या करते थे, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। वो कैसे करते थे, लाइन ड्रॉ करते थे। तो ऑप्टिमम कब बोलेंगे हम सोल्यूशन को, when the number of lines equals to order of matrix, तब हम बोलते थे ऑप्टिमम है और फिर हम अलॉटमेंट चालू कर देते थे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या इन चीजों में? नहीं। अच्छा, अगर ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते थे, अनकवर्ड में से सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसको क्या करते थे, अनकवर्ड में से लेस करते थे और इंटरसेक्शन पे ऐड करते थे। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल और हम सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन आज नहीं, और कभी। ठीक है, अभी हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ठीक है। असाइनमेंट में क्या था कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और बहुत सारे रिसोर्सेज को बहुत सारे काम करना था। जैसे कि 4 लेबर्स थे, 4 मशीनरी थी, तो हमें ये जो 4 लेबर है उन्होंने कौन सी मशीन, कौन से लेबर ने कौन सी मशीन पे काम करना चाहिए, कौन सी फैकल्टी ने कौन से क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए, ये चीज हम देखते थे इसमें असाइनमेंट में। अब सीक्वेंसिंग में क्या करेंगे हम, तो सीक्वेंसिंग में हमें, हमारे पास 2 जॉब है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आइटम 1 है, आइटम 2 है। ठीक है, हर प्रोडक्ट ये 2 मशीन से होके गुजरता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट ये 2 मशीन से होके गुजरता है। पहले मशीन ए पे प्रोडक्ट जाता है, फिर मशीन बी पे वो प्रोडक्ट जाता है। ठीक है, एक सीक्वेंस होती है कोई काम की, पहले मशीन ए पे जाता है, फिर मशीन बी पे जाता है। आइटम 1 है, आइटम 2 है, तो हमने कौन से आइटम से प्रोडक्शन चालू करना चाहिए, आइटम 1 से करना चाहिए या आइटम 2 से करना चाहिए, है ना। तो इसके पीछे भी एक लॉजिकली साइंटिफिकली डिजाइन टेक्निक होती है कि हमने 1 से करना चाहिए या 2 से करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम सीक्वेंस वो फॉलो करेंगे जिसमें हमारा टाइम सेव होगा, है ना। जिसमें हमारा टाइम सेव होगा, टाइम सेव हुआ मतलब क्या, कॉस्ट कम लगी, है ना। हमें टाइम कम करना है, कॉस्ट कम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। तो ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या करता है, हमें सीक्वेंस बताता है कि कौन से सीक्वेंस में काम करना है। अच्छा, आपको मेन डिफिकल्टी समझ में आ रही है कि सीक्वेंसिंग की क्या है, सीक्वेंसिंग क्यों करना है। हमारे पास 2 मशीन है और कैसे स्टेज वाइज काम होता है। जैसे कि फाउंडेशन 11th पास करने के बाद ही आप 12th में जाओगे, तो उसी तरह मशीन ए फर्स्ट स्टेज है, मशीन बी सेकेंड स्टेज है। ऐसा नहीं कि आइटम 1 को मशीन ए में डाल दो, आइटम 2 को मशीन बी में डाल दो, ऐसा नहीं। पहले मशीन ए मतलब पहली स्टेज होनी चाहिए, फिर मशीन बी मतलब सेकेंड स्टेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हम एक बार दोनों भी सीक्वेंस लेके देखते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए हम पहले आइटम 1 से काम स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, आइटम 1 से काम स्टार्ट करेंगे। मशीन एक थी अपनी ए और एक है अपनी बी। अच्छा, इसको कितना कितना टाइम लगेगा वो दे रखा है हमें। ठीक है, अब हमने क्या किया, आइटम 1 लिया, आइटम 1 उसको इन किया, आउट होगा, इन किया, आउट होगा। तो आइटम 1 इन कब जाएगा आपके हिसाब से, ये डेटा दे रखा है। आइटम 1 को मशीन ए पे 6 मिनट्स लगते हैं, मशीन बी पे 3 मिनट्स लगते हैं, तो इन कब होगा, 0 अभी, है ना, अभी इन हुआ। अब बन के बाहर कब निकलेगा मशीन ए से, वो 6 मतलब मशीन ए पे 6। अच्छा, ये जो टेबल में डेटा दिया है वो इंटरप्रेट हो रहा है क्या आपसे?
डेटा समझ में आ रहा है क्या कशिश? कशिश ना, एक मिनट ना, एक, हेलो, हाँ हाँ, वही 4 नंबर का घर है, लेफ्ट साइड में अग्रवाल लिख के उस पे, स्विफ्ट गाड़ी है, शैलेंद्र अग्रवाल, हाँ वही वही वही, हाँ। ओके, तो इन आया वो 0 नंबर पे। ये जो प्रोडक्ट 1 है उसको मशीन ए पे कितना 6 मिनट लग रहा, अंदर कब आया वो 0 पे, बाहर कब निकलेगा 6 पे। ठीक है, अब मशीन बी पे इन कब होगा, वो इमीडिएटली, मशीन बी तो खाली रखी है ना, वो कुछ काम कर रही है क्या, नहीं, तो मशीन बी पे इन होगा 6 पे, आउट कब होगा 9, 9। टाइमलाइन देखो बेटा, टाइमलाइन, टाइमलाइन देखो, प्रोडक्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, मशीन ए के अंदर वो 0 टाइम पे गया, 6 मिनट में उसका काम हो गया। ठीक है, फिर मशीन बी में गया वो, मशीन बी में कितना टाइम बोल रहा है वो 3, तो 6 यहाँ पे अंदर आया, यहाँ पे बाहर निकला, 6 + 3 9 मिनट, है ना। तो ये था प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट वन का लाइफ साइकिल ऐसा बताया गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट नंबर 2 देखते हैं वो क्या कारनामे कर रहा है। प्रोडक्ट नंबर 2, अब प्रोडक्ट नंबर 2 भी पहले ए और फिर बी में जाना चाहिए, है ना, तो 0 R पे डाल दू ए में, हाँ, नहीं सर, मशीन ए तो खाली नहीं है, मशीन ए खाली है क्या, मशीन ए में क्या चालू है, ये फर्स्ट नंबर के प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग चालू है ना, तो मशीन ए, अच्छा फिर एक काम करते हैं, मशीन बी में डाल देते हैं उसको, क्यों नहीं डाल सकते, ऑर्डर है, तो फिर क्या करेगा, ये इंतजार करेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा, 6 मिनट तक, तो 6 मिनट पे ये अंदर चले गया। ठीक है, अब बाहर कब निकलेगा वो, 9 पे, 3 ही मिनट लग रहे हैं ना, तो 9 पे वो बाहर निकल गया। अब 9 पे मशीन बी खाली है क्या, 9 पे मशीन बी खाली है क्या, है ना, देखो यहाँ 9 पे मशीन बी खाली होगी ना, है ना, और 9 पे ये भी बाहर निकला, तो 9 पे ये मशीन बी के अंदर जाएगा, और कितना टाइम लगेगा 6 मिनट, तो 6 मिनट बाद ये बाहर निकलेगा, हाँ 15 मिनट बाद ये 9 + 6 15 पे ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं फर्स्ट सेकंड, पहले फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बाद में सेकंड वाला प्रोडक्ट, तो हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट्स, आई बात ध्यान में, 15 मिनट्स लग रहा है। अच्छा, इसमें कोई मशीन खाली पड़ी है क्या, स्टार्टिंग के 6 मिनट देखो बी वाली मशीन आइडल रखी हुई है ना, बी में पहला प्रोडक्ट कौन सा आया, फर्स्ट आया, कब आया 6 मिनट पे आया, तो पहले 6 मिनट वो खाली है, खाली पीली बैठी है ना? पहले 6 मिनट वो मशीन में कुछ भी नहीं है, तो आइडल टाइम क्या हो गया 6 मिनट, आइडल मतलब खाली पीली। ठीक है, तो ये हमने क्या सीक्वेंस लगी, फर्स्ट सेकंड, तो इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सीक्वेंस बदल के देखते हैं, पहले सेकंड वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, बाद में फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो, ये फर्स्ट प्रोडक्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स है ना, जैसे कि मान लीजिए हम फैब्रिक की फैक्ट्री है हमारी, हम कपड़े बनाते हैं, तो ये शर्ट है समझ लो, और ये ट्राउजर्स है। ठीक है, शर्ट को ट्राउजर से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोसेस है कि मशीन ए में पहले कटिंग होंगी, मशीन बी मतलब सीविंग होंगी, है ना, तो कटिंग के पहले सीविंग पॉसिबल है क्या, नहीं, तो पहले मशीन ए बाद में मशीन बी, पहले शर्ट बनाना या पहले ट्राउजर बनाना ये हमारी मर्जी, है ना, तो वही हम डिसाइड कर रहे हैं कि पहले शर्ट बनाया जाए या पहले ट्राउजर। तो हमने देख लिया कि पहले शर्ट बना के देखा हमने, मतलब प्रोडक्ट 1 किया तो 15 मिनट आए, अब प्रोडक्ट 2 करके देखते हैं पहले, तो वही मशीन ए, मशीन बी, इन आउट, इन आउट, प्रोडक्ट नंबर 2 है, इसका इन कब होगा, ए में कब आएगा वो 0 पे कि 3 पे, 0 पे आएगा ना सर, 0 पे आया, आउट कब होगा 3, कशिश अब आप बोलो बी में इन कब जाएगा वो 3 पे,
आउट कब होगा? आप कैसे हो गया? अच्छा, कृतिका आप बोलो आउट कब होगा वो? देखो कृतिका, कीप इट सिंपल। ये है, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? ये इस आइटम की। इसे मशीन ए पे कितना टाइम लगता है? 3 मिनट। तो मशीन ए में आ गया ये, 3 मिनट बाद ये बाहर निकल गया। अब 3 मिनट बाद ये मशीन बी में घुस गया। मशीन बी में इसे कितना टाइम लगना है? 6 मिनट, है ना। आया कब वो? 3 में। बाहर कब निकलेगा? +6, 9 मिनट्स पे ये आउट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद लेंगे हम प्रोडक्ट वन। अब प्रोडक्ट वन बोलो कृतिका, आप ही बोलो। आइटम वन, आइटम वन ए मशीन में कब जाएगा? 0 पे। हाँ, अच्छा आपको पता है पार्थ कब जाएगा? 3 में जाएगा ए मशीन में। बाहर कब निकलेगा? 9 पे। बी में कब जाएगा? बाहर कब निकलेगा? 12। ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इसमें? 12 मिनट्स, है ना। पहली वाली सीक्वेंस में कितना लग रहा था? 15 मिनट्स। ये सीक्वेंस में कितना लग रहा है? 12 मिनट्स। तो सर सिर्फ सीक्वेंस बदलने से हमारे 10 मिनट्स बच गए, है ना। तो हमने हर काम इस तरह सीक्वेंसिंग मेथड से करना चाहिए। ठीक है। ये सिंपल, मतलब ये सिर्फ बताने के लिए था आपको। कृतिका आपको क्या नहीं समझा, पूछो एक बार। कि नहीं, दिस लेक्चर हैज नथिंग टू डू विथ प्रीवियस लेक्चर। ये टोटली इंडिपेंडेंट लेक्चर है। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है। देखो, अपने पास रिसोर्स क्या है, आप समझ रहे हो क्या? हम है टेलर, ठीक है। हम बना रहे शर्ट, हम बना रहे हैं ट्राउजर, ठीक है। शर्ट और ट्राउजर्स दोनों का एक में से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम शर्ट्स भी पहले बना सकते हैं, हम ट्राउजर्स भी पहले बना सकते हैं। पहले एक है हमारे पास मशीन कटिंग, है ना। फैब्रिक हम लाते हैं, फैब्रिक को कट करते हैं। और एक है हमारी स्टिचिंग, ठीक है। फिर उसे हम स्टिच करते हैं। अब जरा कृतिका, अपना बचपन से अभी तक जुटा हुआ ज्ञान जो आपने जमा किया है, वो उस पे से मुझे बताओ। पहले स्टिचिंग कर सकते हैं ना अपन? पहले स्टिचिंग कर लेंगे फिर कटिंग कर लेंगे, नहीं क्या? पहले कटिंग करना क्या? ओके। तो कृतिका कहती है सर पहले कटिंग फिर बाद में स्टिचिंग। ठीक है, चलो अग्री हो गई कृतिका, पहले कटिंग करेंगे फिर स्टिचिंग करेंगे, आप बुरा मत मानो, ठीक है। आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। अब शर्ट्स करना है या ट्राउजर्स करना है, पहले ये सवाल आया। कुछ भी कर सकते हैं, तो पहले शर्ट्स करके देखते हैं। तो शर्ट्स को टाइम कितना लग रहा है? ये शर्ट है, ये ट्राउजर है, ये कटिंग है, ये स्टिचिंग है। तो शर्ट को कट करने के लिए 6 आवर्स लग रहे हैं और स्टिचिंग के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं। ट्राउजर को कट करने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं, स्टिचिंग करने के लिए 6 आवर्स लग रहे हैं। बेसिक डेटा ध्यान में आया क्या? ठीक है। और हमारे पास एक ही मशीन है, एक टाइम पे हम एक ही चीज को कट कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही चीज को हम स्टिच कर सकते हैं, है ना। इतना बेसिक डेटा क्लियर हुआ। अब मान लो हमने ऐसा किया कि पहले हम ये फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है उससे काम कर रहे हैं, मतलब पहले हम शर्ट बना रहे हैं। अब प्रोसेस क्या है? पहले ए में जाएगा फिर बी में जाएगा, है ना। हमने यहाँ से कटिंग के लिए दिया, कटिंग हुआ, फिर बाद में बाहर स्टिचिंग के लिए जाएगा। तो काम कब शुरू करना है? अभी के अभी। तो टाइम 0 पे हमने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जो ये शर्ट है उसको कट होने के लिए टाइम कितना लगता है? 6 आवर्स। तो ये इन हुआ 0 पे, आउट कब होगा? 6 पे, है ना। इन हुआ 0 पे, आउट होगा 6 पे। अब कटिंग कटिंग होने के बाद क्या होगा? स्टिचिंग होगा। स्टिचिंग के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 3। अब पहले 6 आवर्स तो वो मशीन ए के अंदर ही था, मशीन ए से बाहर कब निकला? 6 आवर्स पे।
अब 6 आवर्स पे वो मशीन बी में जाएगा और मशीन बी में कितना टाइम लगेगा 3 आवर्स, तो 6 + 3 9 आवर्स पे वो बाहर निकलेगा। ठीक है। अब सर ये तो बात हुई शर्ट्स की, ट्राउजर्स का क्या? ट्राउजर्स को मशीन ए पे टाइम कितना लगता है 3 आवर्स। ठीक है, तो क्या ट्राउजर्स का भी 0 और 3 हो जाएगा क्या? देखो कृतिका, ये प्रोडक्ट 1 की बात होगी। अब हमें तो 2 प्रोडक्ट बनाना है ना, आइटम 2 भी बनाना है, तो आइटम 2 कैसे बनेगा? वो भी ए और बी में जाएगा, है ना। तो ए में कब जाएगा? वो 0 पे डालेंगे आइडियली हम। लेकिन मशीन ए खाली है क्या हमारी? मशीन ए में तो प्रोडक्ट 1 का प्रोसेसिंग चालू है। कब तक? कब तक? 6 तक। मशीन ए में 6 तक, तो मशीन ए 6 तक खाली नहीं है, तो प्रोडक्ट 2 मशीन ए के अंदर कब जाएगा? 6 आवर पे जाएगा। बाहर कब निकलेगा? 3 आवर्स, मतलब 9 पे बाहर निकलेगा। फिर 9 पे जाना चाहिए बी में। बी मशीन खाली है क्या 9 पे? देखो हाँ सर, बी मशीन 9 पे एग्जैक्टली खाली हो रही है, तो 9th आवर पे वो बी में जाएगा। बाहर कब निकलेगा सर? 6 आवर्स के बाद, 9 + 6 15th आवर पे वो बाहर निकलेगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होगी। टाइम लैग होगा ना, उसे हम कहेंगे आइडियल टाइम। टाइम लैग ऑब्वियसली होगा, जैसे कि मान लीजिए ये अगर बाहर बाहर निकलता था 10th आवर पे और यहाँ पे ये है 9th पे, तो 9 से लेके 10 1 आवर तक के वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस में अटका हुआ होता था। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ये जो मशीन है, ये जो मशीन है, मशीन भी 7th पे ही फ्री हो गई। 7th आवर पे मशीन भी खाली हो गई, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट जो 2 है वो 9 आवर्स तक तो इसमें ही है ना। तो 8 और 9 2 आवर्स तक की ये मशीन आइडियल पड़ी रहेगी। ये बात समझिए आपको बात। ऐसा भी हो सकता है कभी प्रोडक्ट खाली रह जाएगा, कभी मशीन खाली रह जाएगी, वो तो होना ही है। हमें कम से कम खाली होना है, कम से कम आइडल टाइम निकालना है। ठीक है, अभी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, सारे आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर 1 2 करते हैं तो 15 आवर्स लगते हैं, 2 1 करते हैं तो 12 आवर्स लगते हैं। ओके, तो सिर्फ अपन ने सीक्वेंस बदल दी तो 3 आवर्स का फर्क गिर गया। ओके, जैसे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में कुछ वो थी कंस्ट्रेंट्स थे, उस तरह इसमें भी कंस्ट्रेंट्स है। उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स थे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसा चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, म्हणजे 3 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 4 कॉलम, है ना। तो उस तरह यहाँ पे भी है। क्या है? नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 जॉब एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही काम होगा। Each job once started must be processed till its completion, है ना। अगर एक बार कोई जॉब स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट होने तक के वही चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने मशीन ए में प्रोडक्ट 1 डाल दिया, उसको 6 आवर्स लग रहा है, तो 6 आवर्स वही करेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बी कर दिया, थोड़ा देर ए कर दिया। एक बार मशीन में इनपुट हुआ तो पूरा प्रोसेस होने तक के वही काम करेगा। The processing times are independent of the order of processing the jobs. Each machine is of different type. The time required to transfer a job from one machine to another is negligible. ठीक है, ये नॉर्मल है, assumptions है। ये आप सिर्फ एक बार रीड कर लो, आपके ध्यान में आ जाएगा। ये ऐसे समझाने लायक कुछ नहीं है, एक बार रीड कर लो, समझ में आया क्या? हर मशीन का अलग अलग टाइप है। एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाने का निग्लिजिबल टाइम है। जैसे कि यहाँ देखो 3 पे ये मशीन आउट हो रही है, प्रोडक्ट 3 पे आउट हो रहा है, इमीडिएटली वो बी में चला जा रहा है ना। टाइम गैप नहीं हो रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में टाइम लगता है। एक मशीन यहाँ है, दूसरी मशीन पर है, यहाँ से वहां ले जाने में टाइम लगता है, वो मशीन सेटअप करने के लिए टाइम लगता है। रियल लाइफ में टाइम लगता है, लेकिन ये हमारे अजम्पशंस है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो सारे टाइम्स को हम क्या कर रहे हैं? नेग्लिजिबल बोल रहे हैं। अब टाइम इलेप्स्ड, टोटल टाइम इलेप्स्ड मतलब टोटल टाइम कितना लगा? जैसे हमारे इसमें यहाँ 15 आवर्स लगे थे, यहाँ 12 आवर्स लगे थे, तो टोटल टाइम इलेप्स्ड। बाद में आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब खाली के लिए बैठे हो सिर्फ,
एक तो मशीन खाली पीली बैठी है या फिर प्रोडक्ट्स हमारे खाली पीली है। ये स्लो क्यों नहीं आया? जनरल सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में क्या है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में? ठीक है, हमारे सिलेबस में एक तो 2 मशीन्स है या 3 मशीन्स है। ठीक है, अभी हमने जो देखा वो 2 मशीन्स था, उसके अलावा आएगा एक 3 मशीन्स। तो हमें सिर्फ 2 मशीन्स पढ़ना है। 2 मशीन्स आ गया तो 3 मशीन्स एकदम सिंपल है। 3 मशीन्स का प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता, 3 मशीन्स को 2 में कन्वर्ट करना होता है। तो अल्टीमेटली हमें सॉल्व 2 मशीन का ही करना है। तो हम देखेंगे 2 मशीन्स का भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखो, अब ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। ये मशीन ए है, मशीन बी है, और ये इतने सारे हमको जॉब्स करने हैं। अभी तो हमने सिर्फ 2 जॉब किए थे तो हमने आसानी से निकाल लिया 15 और 12। ये आप देख के कर सकते हो क्या? ट्राई करो ये एक बार, आपसे जम रहा है क्या? बगैर कुछ किए नहीं जम रहा है ना? तो कैसे करेंगे इसको? हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है, पहले मशीन ए में जाएगा प्रोडक्ट, बाद में मशीन बी में जाएगा, है ना? प्रोसेस है, पहले मशीन ए में जाएगा फिर मशीन बी में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है ना, हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे कम टाइम कहाँ लग रहा है। कितने जॉब्स है? 5 जॉब्स है ना? तो ये सीक्वेंस हमारी बननी है, ठीक है। 5 जॉब्स को हमें ऐसा करना है। तो सबसे पहले कौन सा जॉब करना है ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? हम देखेंगे ये जितने भी टाइम है सब में कम टाइम कहाँ है, सब में कम टाइम कहाँ लग रहा है? फोर्थ मशीन में कहा, फोर्थ प्रोडक्ट को कहाँ पे? मशीन बी में। मशीन बी पहले करते हैं या बाद में करते हैं? बाद में करते हैं। तो क्या करेंगे, फोर्थ प्रोडक्ट को मशीन बी में सबसे कम टाइम लग रहा है तो इसको एकदम आखिरी में करेंगे, इसको एकदम आखिरी में करेंगे। तो फोर्थ प्रोडक्ट एकदम आखिरी में करेंगे, ठीक है। अब हमारा फोर्थ का हो गया, तो हमारे पास इतना बचा है। अब कौन सा सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, सबसे कम टाइम कहाँ लग रहा है? यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है ना? फिफ्थ, फिफ्थ में कहाँ लग रहा है आपको? मशीन ए में। तो मशीन ए को यहाँ ले लो, मशीन ए में फिफ्थ ले लो, और इसे कहाँ लग रहा है? मशीन बी में। थर्ड को मशीन बी में ले लो। अब यहाँ क्या है सबसे कम? टाई है, तो किसे भी कहीं भी ले लो, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये सीक्वेंस में अगर हम काम करेंगे तो हमारा सबसे मिनिमम टाइम आएगा, सबसे मिनिमम टाइम आएगा। जो पहली मशीन है उसमें सबसे कम टाइम जिसे लग रहा है उसे पहला प्रेफरेंस देना है, और जो आखिरी मशीन, जो प्रोसेस, जो मशीन आखिरी में है उसमें जिसे सबसे कम टाइम लग रहा है उसे सबसे आखिरी में करना है। इसके पीछे का लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? देखो, क्योंकि आइडल टाइम बढ़ेगा। अब जो प्रोडक्ट को सबसे कम टाइम लगना है उसको सबसे आखिरी में करो, तो सबसे आखिरी में करो। पहले करोगे तो यहां से मशीन में डाला, जैसे कि ये क्या था हमारा फोर्थ, फोर्थ आइटम को हमने मशीन में डाला, मशीन बी में, और 1 आवर में वो बाहर निकल गया और मशीन बी आइडल हो गई, है ना? ऐसा नहीं होना। जो सबसे कम टाइम लग रहा है मशीन बी में उसको सबसे आखिरी में करेंगे, और जिसे सबसे कम टाइम लग रहा है उसको सबसे पहले करेंगे। तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपका काम सबसे कम समय में होगा। अच्छा, इसके अल्टरनेट आंसर है 1 2 2 1। हमने देखा था ना, यहाँ दोनों भी पॉसिबिलिटीज थी, है ना कशिश? दोनों पॉसिबिलिटीज थी। अब देखो टाइम कितना लग रहा है ये सीक्वेंस में अगर हम काम कर रहे हैं तो
चलो ये हम सॉल्व करके देंगे। चलो बनाओ, ये कैसे बनाते थे, ये सीक्वेंस में करना है हमें। कैसे होगा, बनाओ इसका सोल्यूशन। सीक्वेंस तो मैंने बता ही दी है आपको, ये सीक्वेंस है 5 1 2 3 4। कितना कितना टाइम लगेंगे, इन आउट का टेबल बनाओ। हम्म हम्म समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप। हाँ तो इसमें आइडल टाइम आएगा, चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या करना है, जॉब नंबर 5 मशीन ए में कब जाएगा वो बोलो, 0 पे आया। कृतिका बाहर कब निकलेगा वो, 2 पे बाहर निकला। मशीन बी में कब जाएगा वो, 2 पे ही जाएगा। बाहर कब निकलेगा, 7 पे बाहर निकला। ठीक है। मशीन जॉब वन मशीन ए में कब जाना चाहिए, कब जाना चाहिए 0 पे, लेकिन 0 पे मशीन ए खाली है क्या, मशीन ए खाली कब हो रही है, मशीन ए खाली कब हो रही है 2 पे, तो 2 पे अंदर गया। बाहर कब निकलेगा, 5 पे बाहर निकला। ठीक है। अब मशीन बी में कब जाना चाहिए, मशीन बी खाली कब है, मशीन बी खाली कब है, मशीन बी तो 7th आवर तक के एंगेज है, तो ये आइडल हो जाएगा, ये 7th आवर पे अंदर जाएगा। बाहर कब निकलेगा, 13th पे ये बाहर निकलेगा। ठीक है। जॉब नंबर 2, ये मशीन ए में जाना चाहिए, मशीन ए कब तक 5 पे खाली हो रही है, 5 पे अंदर जाएगा। बाहर कब निकलेगा, 8 पे बाहर निकलेगा। मशीन बी में ये अंदर कब जाएगा, 8 पे कब जाएगा कृतिका, 13 पे, 13 पे गया। बाहर कब निकलेगा, 17 पे। जॉब नंबर 3 अंदर कब जाना चाहिए, 0 पे, 8 पे। बाहर कब निकलेगा, 15। बी में अंदर कब जाएगा, 15 पे, 17। तो ये 2 आवर्स का क्या हुआ, आइडल टाइम, वेस्टेज हो गया टाइम, है ना। 17 पे अंदर गया, बाहर कब निकलेगा, 19 पे बाहर निकलेगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला आइटम, 15 पे अंदर आएगा, 20 पे बाहर निकलेगा। अंदर कब जाएगा, हाँ अंदर 19 पे जाएगा, 20 पे जाएगा। अरे मशीन तो 19 पे खाली होगी ना। अच्छा सर ये तो प्रोडक्ट अभी तक मशीन ए में है ना, तो 20 पे अंदर जाएगा, 21 पे बाहर आएगा। ठीक है। तो सर टोटल टाइम कितना लग रहा है, 21 आवर्स, और ये सबसे मिनिमम है। अच्छा इसमें आइडल टाइम कितना आ रहा है, वेस्टेज 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 कितना हो रहा है। अच्छा आइडल टाइम किसका निकालते हैं, मशीन का निकालते हैं। हमें देखना है मशीन ए कितने देर खाली पड़ी थी और मशीन बी कितने देर खाली पड़ी थी, खाली रखी हुई थी। बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं, समझ में नहीं आया क्या, ये खाली नहीं थी, कभी नहीं, ऐसा मत करो ना।
देख के बोलो ना, और सोचो। अरे मेरे राजा, बोलो कशिश। आज हम आपसे चाय पे चर्चा करेंगे, कब खाली थी? नहीं मैडम, मैडम, हम बात कर रहे हैं मशीन ए की। जब हम मशीन ए की बात करते हैं, सिर्फ आपने ये देखना है, मशीन ए शुरुआत से काम पे लग गई, टू, टिंग टिडिंग, टिंग टिडिंग, कभी खाली नहीं रही है। कभी खाली रही क्या? खाली रही है ये कब? ये जब फोर्थ प्रोडक्ट 20 पे बाहर निकला, और यहाँ से कब निकला वो, टोटल 21 पे बाहर निकला, तो 20 से 21, 1 आवर के लिए मशीन ए खाली रह गई। ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल टाइम इलेप्स्ड। टोटल टाइम इलेप्स्ड, टोटल टाइम इलेप्स्ड मतलब कितना? 21 आवर्स, है ना, 21 आवर्स। और मशीन ए ने कितना काम किया? मशीन ए ने 20 आवर्स काम किया, है ना, 20 आवर्स। तो 21 माइनस 20 इक्वल टू 1 आवर, ये मशीन ए का आइडल टाइम आ गया। ठीक है, 1 आवर ये मशीन ए का आइडल टाइम आया। सिमिलरली मशीन बी का आइडल टाइम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लो, बताओ कितना? 1। लगाओ बोली, पार्थ ने लगाया 3, कशिश के बोलो। बोलो। हाँ, बोलना नहीं चाहते हो या आ नहीं रहा है, ये क्या है? अच्छा, 3। ठीक है, तो पब्लिक पार्क के साथ जाना चाहती है, 3 को ताला लगाया जाए। तो देखो, मशीन बी ने काम कितना किया है? मशीन बी ने सर इतना लोड मत लो सर, मशीन बी ने कितना काम किया है? 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, 10 12 13 13 5 18, 18 आवर्स काम किया है सर। टोटल टाइम लगा है 21, तो 21 माइनस 18, 3। तो आप सभी का आंसर सही था। ठीक है, कैसे निकाला हमने? हमने क्वेश्चन का ही उपयोग किया, क्वेश्चन में देख लिया हमने टोटल टाइम कितना लग रहा है। और वैसे आप इस पे से करोगे तो इसमें से भी ध्यान में आएगा। मशीन भी खाली कितनी है, देखो यहाँ पे 2 आवर्स के लिए खाली रह गई, है ना, स्टार्टिंग में। बाद में 7 13 17, यहाँ पे देखो 19 और 20, यहाँ पे 1 आवर के लिए खाली रह गई। 2 प्लस 1 3, तो 3 आवर्स का आइडल टाइम आया। तो ये था बेस्ट सोल्यूशन। और ये सॉल्यूशन निकाला कैसे हमने? सबसे कम टाइम आइडेंटिफाई किया, जो मशीन बी में है उसे आखिरी में लिखा, जो मशीन ए में है उसे पहले लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करो आप लोग अभी के अभी। एग्जाम्पल 2 सॉल्व करो।
बुक में करो ना सॉल्व, वैसे नहीं जमेगा ओरली, बुक में करो, आपको एग्जाम में लिखना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, अभी बुक तो एक्स्ट्रा मार्क्स पर गुड हैंड राइटिंग नहीं मिलने वाले, आप बुक में लिख लो और पेज नंबर लिख लो। नहीं तो ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या होता है मालूम है क्या अपना, आगे अगर बैकलॉग रह गया ना कभी नहीं होता, तो अपन ने जब नोटबुक बनाते ना, तो नोटबुक में लिखना ना एग्जाम्पल टू पेज नंबर 122, और आपके बुक का जो पेज नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपका पेज नंबर चल रहा है 149, यहाँ पे लिख देना 149। आप दोनों भी इंडिविजुअली करो ना। आप जो ओरली कर रहे हो ना, ऐसे में आपको अभी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत दिक्कत जाएंगी, इसको मैथमेटिक्स को सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा आपको, अनटिल एंड अनलेस। हाँ, हाँ ठीक है, लेकिन बाकी टॉपिक्स में भी आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, जितना ज्यादा आपका पेन नहीं चलेगा ना, आपको एग्जाम में रिग्रेट होगा, आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, लेकिन आपका आंसर नहीं बन पाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स और अकाउंट्स में। सब लेफ्ट ही है क्या?
अकाउंट्स की बैच हुई थी क्या आज? टाइमिंग डेली का वही रहेगा क्या? एग्जाम्स कब है आपकी? अकाउंट्स स्टार्ट हो गया था ना पहले कि नहीं? खत्म होने को आया क्या अकाउंट्स अभी? 3 चैप्टर हो चुके। और मैथ्स वन? टाइमिंग? मैथ्स में भी वो 4-5 टॉपिक हो, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? सर वो तो जब टेस्ट होंगे तब समझेंगे। घर किधर है? पेज नंबर क्या चल रहा है? आपके कॉलेज वगैरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं क्या? तो स्पेशल कॉलेज का है या दोस्तों का ऐसे नंबर में? दोस्तों के भी हो गए जनरल में। स्कूल फ्रेंड्स का है, कॉलेज का है, ऐसे दोस्तों का होगा ना? हाँ। नहीं, जैसे कि 10 तक के जो दोस्त लोग थे,
अब 11th में कोई दूसरे कॉलेज में, आप दूसरे कॉलेज में, तो ऐसे स्कूल का ग्रुप होगा ना। और जो कॉलेज का ग्रुप है उसमें सिर्फ कॉलेज वाले पोस्ट करते होंगे नोट्स, यूट्यूब लिंक वगैरह करते हैं क्या? कॉलेज हो ही नहीं रही क्या? तो मतलब कॉलेज है ही नहीं, तो ये साल उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, जूम वगैरह पे भी नहीं किया क्या? नहीं आया, इनका नहीं आया। पर सही आ गया क्या? आज कौन कौन एब्सेंट है? श्लोक, लारेट, गायत्री और उर्वी। वो, हाँ, क्यों? अभी तो पॉजिटिव आई थी वो। आ गया? बुक में गलत है? अच्छा, आप लोग का 67 आ रहा और इनका 65 आ रहा, इनका गलत है। कंफर्म हो आप लोग? ठीक है, चलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थ्री मशीन प्रॉब्लम। अगर तीन मशीन दे रखी है तो फिर कैसे करना है? तो हम क्या करेंगे, थ्री मशीन दी रखी है तो उसे हम टू मशीन में कन्वर्ट करेंगे, थ्री मशीन को टू मशीन में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट कब कर सकते हैं हम? जब इधर ये और ये दो में से एक कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हम कन्वर्ट कर सकेंगे। अगर दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो हम नोट लिख देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो आएगा भी नहीं एग्जाम में, समझ लो। ये कंडीशन कोई ना कोई सेटिस्फाई होने वाली ही है। कंडीशन क्या है? तीन मशीन है, ए बी सी, मिनिमम ऑफ ए का जो मिनिमम है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। ठीक है, एक कंडीशन है मिनिमम मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन है मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। ठीक है, मतलब कंडीशन सेम है, तीन मशीन है, प्रोसेस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट का मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड का मैक्सिमम, एंड थर्ड का मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड का मैक्सिमम। ठीक है, कंडीशन सेम है। हाँ कृतिका,
नहीं, टेंशन आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर? सिर्फ और सिर्फ टोटल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, अब इसमें हम ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम देखते हैं मिनिमम ऑफ ए निकाल लो, मैक्सिमम ऑफ बी निकालो, मिनिमम ऑफ सी निकालो। मिनिमम ऑफ ए कितना है? 3। मैक्सिमम ऑफ बी कितना है? 5। मिनिमम ऑफ सी कितना है? 5। कंडीशन 1 क्या थी? मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बी। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। हाँ सर, ये क्या बोल रही है, सही है क्या? नहीं, तो पहला वाला कंडीशन फॉलो नहीं, फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा क्या है? मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। मिनिमम ऑफ सी कितना था? 5, और मैक्सिमम ऑफ बी कितना था? 5। तो ये इक्वल है, यस। तो ये सेटिस्फाई हो गई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये 3 मशीन्स है, इनको हम 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हमने नवी मशीन बनाई डी, नवी मशीन बनाई ई। डी मशीन कैसे बनेगी? ए प्लस बी। और ई मशीन कैसे बनेगी? बी प्लस सी। ठीक है, तो ए और बी का टाइम जोड़ते जाओ तो डी का टाइम आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? टाइम्स को ऐड करते जाओ, कितना आ रहा है? 2 प्लस 3 प्लस 4, नेक्स्ट 11, 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 5 9, 10 12 10। इज इट ओके? कशिश, कृतिका, पार्थ। ई ई ई का क्या आएगा? कृतिका बोलो, यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, हाँ, क्या बोल रही हो? तो दिख नहीं रहा है। 4 प्लस 6 10, 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 5 7। ऐसा यहाँ पे आ जाएगा 10 10 7 16 6 10 15। क्या अब आप सॉल्व कर सकते हो? दो इसमें कन्वर्ट हो गया, अब इसको नॉर्मल अपना रूल लगा के सॉल्व करना है। कैसे होगा? सबसे मिनिमम आइडेंटिफाई करो, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6। काय में? सेकेंड स्टेज में, तो ई, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। क्या है? फिफ्थ का है वो, है ना। तो फिफ्थ आ गया लास्ट में। नेक्स्ट 7 किसका है? फर्स्ट का, तो फर्स्ट ले लो यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन 7, अगेन 7 है ना, किसका है? इसका, तो यहाँ ले लो थर्ड। नेक्स्ट 9 किसका है? यहाँ का, तो ले लो यहाँ पे 4। नेक्स्ट, हाँ, 10 किसका? इसका ले लो, किसका भी ले लो। 7 2 6 चलेगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका हमें टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पेज नंबर,
ठीक है, मशीन ए बी सी, इन इन आउट इन आउट। सीक्वेंस क्या है हमारी 1472 1472 6 3 5। चलो बनाते ही है, अभी बना के देखते ही है। बनाओ। मशीन वन का इन टाइम कितना लू, 0। मशीन ए में प्रोडक्ट वन का इन टाइम क्या है, 0। आउट टाइम क्या आएगा, 3। बी में इन टाइम क्या आएगा, 3, है ना। आउट टाइम क्या आएगा, 7। इन टाइम आएगा 7, आउट टाइम क्या आएगा, 13। आया ये ध्यान में, ठीक है। फोर्थ का इन टाइम क्या आएगा, 3। आउट टाइम, बी में इन टाइम, आउट टाइम 12, इन टाइम 13, आउट टाइम 24। कशिश आप बोलो, सेवेंथ का इन टाइम 7, आउट टाइम हाँ देखो, हाँ नहीं समझा, ग्रेट। देखो हमने क्या किया, 3 मशीन्स थी, 3 मशीन्स को 2 में कन्वर्ट कर दी, 2 में कन्वर्ट करके हमको ये सीक्वेंस मिल गई। हाँ ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को 3 मशीन्स में फॉलो करना है। तो ये सीक्वेंस हमने ले ली, ये सीक्वेंस मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी में फॉलो होगी। नहीं समझा आपने। देखो शांति से, शांति शांति। देखो देखो आशीष, हमारे पास 3 मशीन है, 7 जॉब्स है। हमें इन 7 जॉब्स में से सीक्वेंस से डिसाइड करनी है कि कौन सा पहले किया जाए और कौन सा बाद में किया जाए। अब हमारे पास 2 मशीन्स की टेक्निक है, तो हमने क्या किया, ये हमारा कंडीशन अप्लाई कर ली, कंडीशन अप्लाई होगी उसे 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया, 2 मशीन में कन्वर्ट करके हमको ये सीक्वेंस मिल गई, ये सीक्वेंस मिल गई। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमको फाइंड करना था, हमें यही सीक्वेंस फाइंड करना था। ये सीक्वेंस फाइंड हो गई। अब ये सीक्वेंस को हमें टोटल टाइम निकालना है, तो ये सीक्वेंस ये पूरे 3 मशीन पे अप्लाई कर दो। आ रहा है ध्यान में। अब हम बात कर रहे हैं आइटम 7 की। आइटम 7 अंदर कब आएगा, 7 पे। आप बोलो कैसे बाहर कब जाएगा वो, 14 पे। बी के अंदर कब आएगा, 14 पे। बाहर कब जाएगा, 17। सी के अंदर कब जाएगा, 24। बाहर कब जाएगा, 36। कृतिका आप बोलो, आइटम नंबर 2 ए के अंदर कब जाएगा, 14। बाहर कब आएगा, 22। बी के अंदर कब जाएगा, 17। 22 ज्यादा है। अच्छा 22 ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, 22 ज्यादा है इसलिए ले लेना क्या, नहीं। 17 को ये मशीन बी खाली हो गई, लेकिन जो आइटम नंबर 2 है ये तो अभी भी प्रोडक्ट मशीन ए में एंगेज्ड है, वो कब फ्री हो रहा है, दोनों भी इंसान फ्री होने चाहिए तभी मिल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी की क्लास है तो ऐसे कैसे कोई मिल लेगा, उसे तो वेट करना ही पड़ेगा ना। ये मशीन बी, यहाँ पे आइटम नंबर 2 वेट कर रहा है अभी, ठीक है। तो ये अंदर कब जाएगा, 22 में। बाहर कब आएगा, 25। नेक्स्ट 36, 36, 43,
फिर से आप ही बताओ। 6 22 30 30 34 43 49। हे हो, हाँ हाँ, जम गया आप लोगों को। 5 आप बताना चाहोगे कुछ? कृतिका कैसे गलत हो सकती है? हाँ, कृतिका गलत नहीं हो सकती है कैसी? ये आपका मतलब ये जो आप सोच रहे हो, वो आपकी सोच बदलो। जमा कर लोगे? करो फिर। चलो, ठीक है। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है? आप सॉल्व करोगे या कल क्लास में करना है? क्लास में तो आप लोग करते नहीं हो। तो बोलो, कल क्लास में करना है या होमवर्क करके लाते हो? क्लास में करोगे क्या? हाँ, कल 8:30 बजे। अच्छा अच्छा। तो क्लास में मतलब ऐसा नहीं करते। क्लास में आप ऐसा करो, अभी 5 बज गए, 5 से लेके जब तक नेक्स्ट बैच है तब तक कर लो ना सॉल्व। देखो, अरे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात सुनो, बड़े भाई के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, ये आप मैथ्स तो सॉल्व करो। मैथ्स और अकाउंट आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है। देखो, अभी हमने 5 टॉपिक्स आज कंप्लीट कर लिए, 5 में से ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये असाइनमेंट वाला तो टेक्निकल है। स्टेप्स याद होगी तो हो गया, है ना? तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो आप। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने 2+2 4 लिखा तो मार्क्स मिलने ही है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, थेरोटिकल, इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें हैंडराइटिंग के मार्क्स कटेंगे। इवेलुएटर का मूड खराब है तो मार्क्स काट देगा वो। यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है ना उसे मार्क्स काटने के लिए, सही लिखा आपने तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस में एटलीस्ट आपने इतना तो भी सॉल्व करना चाहिए। वंशिता को जानते हो क्या? वंशिता झवर को, उनसे बात करो। उन्होंने मैथ्स का पूरा, लगभग पूरा पूरा सॉल्व कर लिया था। उनको 91 मार्क्स मिले थे पिछले बैच में। उनके साथ आती थी देवांशी राठी, उसे भी 87 मार्क्स मिले थे। देवांशी को मैथ्स जमता नहीं था, लेकिन बैठा के उनको सॉल्व कराते थे तो जम गया उनका पूरा। तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए। जो सॉल्व अपना जो एक्सरसाइज है या मिसलेनियस है, उसमें से डाउट्स आने चाहिए आपके। क्योंकि आपके डाउट्स आ नहीं रहे, उसमें कई क्वेश्चंस गलत है। कई क्वेश्चंस गलत है उसमें, फिर भी आपके डाउट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ। कल मिलेंगे इसी जगह इसी समय। टेक केयर।